नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की एक ऐसी घटना जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक समय दुर्योधन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरी हस्तिनापुर की सभा को हिला दिया। आइए जानते हैं यह अद्भुत कथा। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने पूरे राज्य की जगह केवल 5 गांव मांगे ताकि शांति बनी रहे। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में कहा कि वह सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। तब भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने सभी को समझाया कि युद्ध से लाखों लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर भी दुर्योधन का मन नहीं बदला। उसने गुप्त रूप से अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जैसे ही अवसर मिले श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। उसे लगा कि अगर श्री कृष्ण कैद हो जाएंगे तो पांडव कमजोर पड़ जाएंगे और युद्ध जीतना आसान हो जाएगा। जैसे ही सैनिक श्री कृष्ण की ओर बढ़े, भगवान मुस्कुराए और उन्होंने अपना दिव्य विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हो। सभा तेज प्रकाश से भर गई। भीष्म पितामह, विदुर और द्रोणाचार्य ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। सभी समझ गए कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। दुर्योधन फिर भी अपने अहंकार से बाहर नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौट गए। जब शांति का अंतिम प्रयास असफल हो गया, तब महाभारत का युद्ध हुआ और अंत में धर्म की विजय हुई। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और सत्य व धर्म का साथ देने वाला अंत में अवश्य विजयी होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और बहुला गाय की कथा। वृंदावन के पास एक शांत वन में बहुला नाम की एक गाय रहती थी। वह बहुत ही सरल, दयालु और सत्य का पालन करने वाली थी। हर सुबह वह अपने छोटे बछड़े को दूध पिलाती, फिर हरी घास चरने जंगल जाती। बहुला का मन हमेशा श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। वह जहां भी जाती मन ही मन कृष्ण कृष्ण का स्मरण करती रहती। एक दिन जंगल में घास चरते समय उसका सामना एक भूखे सिंह से हो गया। सिंह कई दिनों से भूखा था। उसने बहुला को रोककर कहा, आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। बहुला ने शांत स्वर में कहा, हे वनराज, मैं भागूंगी नहीं, लेकिन मेरा एक छोटा बछड़ा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे एक बार उसे दूध पिला आने दीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि उसके बाद मैं स्वयं वापस आ जाऊंगी। सिंह को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहुला की सच्चाई देखकर उसने उसे जाने दिया। बहुला घर पहुंची, अपने बछड़े को प्यार से दूध पिलाया और परिवार से विदा लेकर अपना वचन निभाने के लिए फिर उसी जंगल में लौट आई। सिंह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, मैंने आज तक किसी को अपने प्राणों की परवाह किए बिना वचन निभाते नहीं देखा। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके दिव्य दर्शन से पूरा वन प्रकाशमय हो गया। श्री कृष्ण ने सिंह से कहा, जो सत्य, धर्म और अपने वचन का पालन करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। सिंह का हृदय बदल गया। उसने बहुला को सम्मानपूर्वक जाने दिया। बहुला ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने बछड़े के पास लौट गई। इस कथा से सीख मिलती है कि सत्य, वचन और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं।